हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 जो न्यूज़ सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो अभी जो हाल ही में गणना हुआ है इसमें हिंदू धर्म की आबादी लगभग 81.99% है। और उसके बाद आता है मुस्लिम धर्म की आबादी कितना है? तो 17.70%। और उसके बाद आता है ईसाई धर्म, उसके बाद सिख धर्म, बौद्ध धर्म और सबसे कम जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत में पहली बार विदेशी विश्वविद्यालय खोला गया है जिसका नाम है डेक्कन विश्वविद्यालय। यह डेक्कन विश्वविद्यालय यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो कहाँ खोला गया है? गुजरात के गांधीनगर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नाटो को 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है, जो 2023 में इसको शामिल किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। और नाटो की स्थापना पूछ दे तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े सशस्त्र आयातक देश कौन सा है? मतलब सशस्त्र आयात का देश कौन करता है? तो यह भारत, उसके बाद सऊदी अरब और कतर, ये 3 आयातक देश है, सबसे ज़्यादा आयात करते हैं भारत, सऊदी अरब और कतर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2023 में भारत का स्थान 42वां है। यह सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो अमेरिका का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जिसे चुना गया है रामचंद्र पौडेल। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी थी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह 7 को किया गया है मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, जो कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितना रुपया अनुमानित है? तो यह हुआ 19,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अनुमानित है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 36,785 करोड़ अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये कौन मनाता है? तो सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 10,000 से बढ़ाकर, पहले 10,000 था, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है, ई रूपी को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 11, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया, इसके पहले कहाँ किया गया था? तो इसके पहले जापान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड कौन राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह आइस चैंपियनशिप 2023 का खिताब आईटीबीपी ने जीता है, जो हॉकी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे अभिनेता भी थे और निदेशक दोनों भी थे। डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो असम के राज्यपाल हुए गुलाब चंद कटारिया सही है। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके ये भी सही हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ये भी सही है। मेघालय के राज्यपाल रमेश बैस नहीं हैं। रमेश बैस कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। अभी मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? तो फागू चौहान बने हैं, जो अभी इसके पहले पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था? माने किस वर्ष? तो एससीओ के पूछे की स्थापना, तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। अभी हाल ही में 8 सदस्य हैं। लेकिन वो कह रहा है पर्यवेक्षक का दर्जा कब दिया था भारत को? तो यह पर्यवेक्षक का दर्जा 2005 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, मढेरा को भारत का पहला 24 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो यह गुजरात के मेहसाना जिले में है। मेहसाना कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? तो भगवान शिव से। यह विश्व के सबसे ऊंची भगवान के शिव की प्रतिमा है। स्टैचू कहाँ जो है? यह राजस्थान में है। राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में? तो यह अभय ओका समिति के अध्यक्षता में गठित किया है अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत के सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो 272 किलोमीटर एस्केप टनल की लंबाई है, जो कहाँ है? उधमपुर से बारामूला तक है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक क्या है? रेल लाइन है। कौन? एस्केप टनल, जो 272 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह संस्था है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है वाइल्ड लाइफ। तो यह किस लिए जाता है? तो यह अफ्रीका के काले गेंडों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने? तो पहले तो किरण रिजिजू थे, अब इस्तीफे जब दिए तो अर्जुन राम मेघवाल बने। क्वेश्चन नंबर 23, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत LIC के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से। कितने पद्म पुरस्कार? तो पद्म विभूषण 6 गो, पद्म भूषण 9 गो और पद्मश्री 91 गो, यानी कि कुल टोटल पद्म भूषण 106 व्यक्ति को 2023 में दिया गया है, जिसमें 19 महिलाओं को अभी हाल ही में मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान कब मनाता है? 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचन करते हैं निर्वाचक गण द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये सही है, क्योंकि इसमें दोनों मनोनीत और निर्वाचित दोनों आते हैं। और वहीं राष्ट्रपति के पूछे तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग
मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। मतों की संख्या अगर बराबर होता है तो अध्यक्ष के पास यह शक्ति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 101 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, खाद मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? खाद मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो पहली बार कब लागू किया गया था? तो यह अधिनियम आया था 1954 में। यह लागू हुआ था 1955 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर, ये सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ये भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, ये भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी कि सब सही, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और वहीं विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल करता है। जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना यह चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी उसका काम है। और चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना ये भी काम है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो मैंने भारतीय संविधान के बारे में कहा, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है। तो किसने कहा था? के एम मुंशी, इसने नहीं कहा था। के अय्यर, इसने भी नहीं कहा था। डी बसु, इसने कहा था। इसमें से कोई नहीं होगा। तो ये बात किसने कहा था? तो इसने कहा था BR अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 32, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन वहीं दिल्ली और बंगलुरु का मेयर का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो यहाँ पर 1 वर्ष का होता है। दिल्ली या बंगलुरु को छोड़कर इस सभी जगह मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो थुंगन समिति, तो थुंगन समिति कब गठित किया गया था? तो 1988 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। BR मेहता समिति 1957 में। ML सिंघवी समिति 1986। तो इसका आंसर होगा 1 के 4। तो 1 के 4 ये है। अशोक मेहता समिति 77, B के 3 और BR मेहता, C के 57। तो इसका आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु घटाने या कम करने से संबंधित है? तो कौन सा अधिनियम है? तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये किसमें संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 326 में किया गया था, जिसे 21 वर्ष से घटाकर मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से नहीं, पुलिस सुधार से नहीं, वित्तीय सुधार से नहीं, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, ये सही है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 37, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 में किया गया था। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 1974 से 78 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 38, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य एवं खनन
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और विद्युत द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, शिक्षा आता है। क्वेश्चन नंबर 39, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कीन्स के द्वारा। यह पुस्तक प्रकाशित कब हुआ था? तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था कीन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण है? तो यह होता है बुध का। बुध सूर्य का परिक्रम कितने दिन में करता है? तो यह 88 दिन में करता है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, यानी सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और सबसे तेज में परिक्रमा भी करता है, इसलिए 88 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो यह हिमालय तो वलित पर्वत के उदाहरण है, आल्प्स भी वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। यह किस पर्वत के उदाहरण है? तो यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, पारसनाथ। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण एक आता है नीलगिरी भी आता है जो दक्षिण भारत में, एक सतपुड़ा भी आता है। और वहीं वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी और एंडीज, ये सब पर्वत आते हैं वलित पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जानते हैं? तो वनों का देश के नाम से जानते हैं कांगो देश को। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट जो होता है ना, यह ठंडी जलधारा का उदाहरण है। किस महासागर का है? ये सही है, ठंडी जलधारा पूछ रहा है तो यह प्रशांत महासागर का है। वहीं सुसीमा और क्यूरोसियो किस महासागर का जलधारा है? तो सुसीमा और क्यूरोसियो यह भी प्रशांत महासागर के, लेकिन सुसीमा और क्यूरोसियो यह गर्म जलधारा है। जबकि इरमिंजर किस महासागर की जलधारा है? तो इरमिंजर जो है यह है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर को कोचीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह पाल घाट जोड़ता है। और वहीं थाल घाट किसको जोड़ता है? तो थाल घाट नासिक से मुंबई। और वहीं भोर घाट किसको जोड़ता है? तो मुंबई से थाणे को जोड़ता है, मुंबई से थाणे को। क्वेश्चन नंबर 46, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई तथा सुकरी यह लूनी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 47, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना यह महाराष्ट्र की परियोजना है। और वहीं एक पंबा सिंचाई परियोजना यह केरल की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो चुलिया तो है, बिहार भी है, दूध सागर नहीं है। तो 20 सही होगा। ये कहाँ है? तो यह गोवा में है दूध सागर। क्वेश्चन नंबर 49, माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? तो माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, माउंट कोयोबो। वहीं सैडल पीक होता है जो उत्तरी अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी होता है, यह किस उत्तरी अंडमान में आता है, सैडल पीक। माउंट हैरियट ये भी दक्षिणी अंडमान का पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 50, नेपाल के साथ कितनी भारतीय राज्य की सीमा बनाते हैं? तो 5। नेपाल के साथ 5 गो भारतीय राज्य की सीमा बनाते हैं कि कौन कौन से है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए।
कौन से ग्रंथ लिखा है? तो यह अर्थशास्त्र ने लिखा है। कैटिल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अर्थशास्त्र ने। सोमदेव, तो सोमदेव कथा सरिस सागर ने लिखा है। जयदेव, जयदेव गीत गोविंद लिखे हैं। और भद्रबाहु कल्पसूत्र। तो 1 का 4, 2 का 2, तो यह सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का फिरोज तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह एक शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू किया था। प्रथम मुसलमान था फिरोज शाह तुगलक ही। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया गया था। और इसने सिंचाई कर भी लागू किया था जो उपज का 1/10 भाग था। किसने? फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 53, महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो महमूद गजनी को परास्त करने के लिए नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो वार्नियर तो आया था, वार्नियर आया था। वार्नियर किसके शासनकाल में आया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। ट्रेवनियर किसके शासनकाल में आया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। सर टॉमस रो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। जबकि इसका आंसर होगा मुगल साम्राज्य में डोमिंग पायस, यह विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित है। तो द्वितीय में नहीं हुए थे, यह चतुर्थ में हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म के, तो गलत हो गया, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना यह सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श और अरहत पद को प्राप्त करना था, ये भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि सही है। तो 2, 3, 4 सही, यानी कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका आ गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ये नहीं थे। वारन हेस्टिंग ये भी नहीं थे। लॉर्ड कैनिंग ये भी नहीं थे। इसमें से कोई नहीं, यानी कि डी सही है। कौन थे? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे, जिस समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सही सुमिलित नहीं है? तो पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। एक्का आंदोलन 1921 से 22 में कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1813 से 14 में कहाँ हुआ था? तो यह बिहार हुआ था और झारखंड हुआ था। अहोम विद्रोह 1928 से 29 में नहीं हुआ था, यह 1828 में हुआ था। यही क्वेश्चन गलत है, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 1873 में किया गया था। यह सत्यशोधक समाज किससे था? तो दलितों और निम्न जातियों को लोगों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो कौन इसमें फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल ए है, मोती मस्जिद ए नहीं है, सलीम चिश्ती का मकबरा ए है, मरियम पैलेस है, मोती मस्जिद नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को फांसी दी गई थी। 1925 में घटना हुआ था।
एक एक राजेंद्र लोहड़ी थे। राम प्रसाद बिस्मिल रोशन लाल के साथ राजेंद्र लोहड़ी और असफाउल्ला खां को 4 आदमी को फांसी की सजा दी गई थी। जबकि एक व्यक्ति कौन थे जो आजीवन कारावास दिया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे? तो प्रथम में नहीं लिए थे और तृतीय में नहीं लिए थे, जबकि द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे। तो इसका आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो ये सत्य है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से है। तो विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन से नहीं है, यह मौर्य वंश से है। आंध्र सातवाहन किस एथी से पुराण से है? तो यह है मत्स्य पुराण से है। भारत में सर्वप्रथम हुण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त है। तो नासिक अभिलेख से नहीं, यह किससे मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। टालमी ने ही नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा ए, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, चोल काल में व्यापारी की सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो चोल काल में व्यापारी की शाखा को नगरम कहा जाता है। नगरम सी सही है, नगरम कहा जाता है। जबकि पल्ली चंद्र जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंद्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? क्वेटो में हुआ था। 97 में जो क्वेटो शहर है कहाँ है? जापान में है। तो इससे क्या होता है? जिसका मुख्य हानिकारक गैस की सांद्रता की सीमा को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन के खतरे को टालना था। कौन? जलवायु परिवर्तन 1997। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रथम रामसर साइट तो चिल्का झील जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अब भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कहाँ है? तो यह सुंदरवन आर्द्रभूमि को सबसे बड़ी। और रेणुका भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में है। कांवरताल बिहार का प्रथम रामसर स्थल है जो बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 68, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन नहीं है, औषधि नहीं है, औद्योगिक उपयोग नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ये सही है, जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू। क्वेश्चन नंबर 69, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ये ऊर्जा की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्वेश्चन नंबर 70, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा या संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, उसको कहते हैं इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो वेग तो सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। तो यह सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन के प्रथम नियम से नहीं, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त है। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ने लगता है तो द्रव्यों की श्यानता घट जाता है, जबकि वहीं गैस की श्यानता बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाता है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 74, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह कब होता है? वृद्धा अवस्था में व्यक्तियों को जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है।
तो बाइफोकल लेंस के द्वारा इसे दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक? तो वेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है, जबकि अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो गामा किरण की खोज पाल विलार ने किया था, ये सही है। दृश्य किरण की खोज किसने किया था? न्यूटन, ये भी सही है। औरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था, ये भी सही है। दीर्घ किरण की खोज रॉन्टजन ने नहीं किया था, मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने किए थे। तो यह डी गलत है, तो यही डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। तो ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती हैं 1483 मीटर पर सेकेंड, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 78, रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के बनाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन यूरेनियम 235 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो कौन सा गुण से आसानी से उपलब्ध हो? सही है। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो, ये भी सही है। यह इसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, एक गलत है। ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए तभी अच्छा ईंधन कहा जाएगा, तो सी गलत है, तो यही सही है। जो कि उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, ये भी सही था। तो इसका आंसर होगा सी, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन किसका अयस्क है? तो काओलिन एल्युमिनियम का अयस्क है। वहीं एल्युमिनियम का और अयस्क है तो बक्साइड होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है और कायोलिन, यह 4 गो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। जबकि नाइजर और कार्नेलाइट यह किसका होता है? पोटेशियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या, वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। ये मोसले के आवर्त सारणी के अनुसार। मोसले का आवर्त सारणी किस पर सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल कब दिया गया था? तो सोरेनसेन के द्वारा 1909 में पीएच स्केल दिया गया था। जो 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 83, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसका खोज कब हुआ था? तो 1855 में कोशिका विभाजन का किसने किया था? तो बिरचाऊ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? गंजापन के लिए तो यह टीनिया कैपिटिस गंजापन के लिए जिम्मेदार है। जबकि वहीं त्वचा में खाज जो होता है, खाज खुजली, ये किस कवक के कारण होता है? तो एकेरस एस्केबिज के कारण होता है खाज खुजली। गंजापन टीनिया कैपिटिस के द्वारा सही है। क्वेश्चन नंबर 85, चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे के उदाहरण हैं? तो चावल, गेहूं, गन्ना ग्रैमिनेसी कुल का उदाहरण है, सी सही है। लिलिएसी कुल किसका उदाहरण है? तो लिलिएसी कुल लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल के उदाहरण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बौने पौधे को लंबा करने में जिबरेलिन सहायक होता है। और जिबरेलिन जो हार्मोन की खोज किसने किया था? तो कुरोसावा ने किया था। कब? 1926 इसमें जिबरेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, मोर भी है और लोमड़ी भी है। जबकि बकरी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, यह प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। तो इसका ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 88,
राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था। रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा 1958 में दिया गया था। राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, तो सही है। यह इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, ये भी सही है। तो इसमें से कह रहा है असत्य, तो इसमें से डी होगा, इसमें से सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन जो होता है अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं, जबकि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज यह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, तो इसका ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 91, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय यह है ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में है। पूछ दे कि यूरोपीय पार्लियामेंट कहाँ है? लग्जमबर्ग में। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 92, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है? तो 1917 में, 1944 में और 1963। 17, 44 और 63 में दिया गया है। और रेड क्रॉस की स्थापना पूछ दिया तो 1863 में इसकी स्थापना हुआ था। विश्व रेड क्रॉस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी झागोर नृत्य का संबंध गोवा राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 54, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और जबकि कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 95, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक मैथ और रीजनिंग है। तो 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाएगा? तो 36 और कितनी किसके साथ? 0 कि इसका मिश्रण 28%। तो जब इसको घटाएंगे तो 28 या इसमें से घटेगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि 4 7 28, 4 दूनी 8, तो 7:2 डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले 25 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, और शेष कार्य कितने दिन में होगा? तो यह शेष कार्य 11 दिन में होगा। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए विकल्प में रीजनिंग है, तीसरी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो इसको निकालने के लिए 14 से दूसरा किस तरह संबंधित है? 112, तो 14 गुने 14/2 प्लस 14, तो जब इसको 7, तो 14 7 98 प्लस 14 जब जोड़ाई तो कितना होता है? 112 हो जाए। उसी प्रकार 18 गुने 18/2 प्लस 18, तो जब इसको 9 से 18 9 162 प्लस जब 18 जोड़ाएगा तो इसका 180 आएगा, जो सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 99, विलुप्त, तो यह विलुप्त 8 6 45, तो 8 गुने 6 माइनस 6/2 यानी कितना? 8 6 48 माइनस 3, तो कितना हुआ? 45 हुआ, तो ये सही है। उसी प्रकार 12 गुने 4 माइनस 4/2, तो 12 चौका 48, 2 हो जाएगा, तो 2 46 होगा, तो इसका आंसर होगा 46, डी सही होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 19 होगा। जब इसको चलिए 3 नंबर समाप्त हुआ।